हमारे हरियाणा की ये संस्कृति रही है कि दूध दही का खाना सबसे बेहतर माना गया है। नए साल की शुरुआत नशे से ना होकर दूध दही से और जलेबी खाकर नए साल की शुरुआत होनी चाहिए। माँ बाप घर में वृद्ध है और भगवान ना करे उन्हें कोई दिक्कत आ गई और कोई ज़रूरत है माँ बाप को अपने बेटे की और बेटा नशे की हालत में, तो वो किसकी मदद करेगा। युवा धीरे धीरे नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। वो हर खुशी को, हर आनंद को ये समझता है कि नशे का सेवन करने से ही ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। जब से भी सभी शहरवासियों को, पूरे ज़िले वासियों को ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत दूध और जलेबी से करें और उसमें आप सब मौके पे आएँ तो उससे बड़ा ही हमारा हौसला बढ़ेगा और एक पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में एक प्रेरणादायी संदेश जाएगा। हम लोग पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से हम 1 जनवरी को एक प्रोग्राम करते हैं कि नए साल की शुरुआत नशे से ना होकर दूध दही से और जलेबी खाकर नए साल की शुरुआत होनी चाहिए। इस वर्ष ये 9वां होगा। 8 सालों से हम ये सब कर रहे हैं और इससे युवाओं में एक संदेश देना चाहते हैं कि युवा धीरे धीरे नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। वो हर खुशी को, हर आनंद को ये समझता है कि नशे का सेवन करने से ही ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, जबकि हमारे समाज में, हमारे हरियाणा की ये संस्कृति रही है कि दूध दही का खाना सबसे बेहतर माना गया है। इसी परंपरा को हम निभाते हुए, इसी परंपरा को हम और भी मजबूत करते हुए नए साल की शुरुआत चाहते हैं कि युवा या प्रदेशवासी दूध और जलेबी के सेवन से करें। और इस बार भी 1 जनवरी को हम लोग हिसार शहर में 3 जगह इस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं। एक मुख्य तौर पे तो जिंदल हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल सामने हमेशा की तरह वहाँ भी रहेगा दूध और जलेबी का सेवन। हमारे शहर के प्रतिष्ठित युवा, ऊर्जावान, हमारे कई सालों से साथ रहने वाले जगमोहन मित्तल जी, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। वो उस जगह को हमारा हौसला बढ़ाते हैं और उसको संभालते हैं। दूसरा हमारा रहेगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 के सामने। वहाँ हमारे भगत सिंह युवा क्लब के जो साथी हैं, हम उन सब में हैं जो काफ़ी बरसों से सुबह खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, रनिंग भी करते हैं, वॉलीबॉल भी खेलने वाले जो साथी हैं, वो सब इकट्ठा होकर हम वहाँ पर संभालते हैं, जिसमें शहर की बहुत सी गणमान्य हस्तियाँ आती हैं। हिसार के कई संगठन आते हैं जो आज के दिन शहर में सबसे ज़्यादा शहर को सुंदर, साफ़ सुथरा रखने के लिए हमारा हिसार, प्यारा हिसार जैसे क्लब आके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमारा सबसे लाडला भाई था जो हमारे दुख सुख में साथ था, राजू गोयत, उनके फादर साहब से प्रार्थना करते हैं, वो अब इस दुनिया में राजू भाई नहीं रहे, उनकी याद में हम उसको समर्पित करते हैं उस गेट पे और उनके पिता के और उनके बच्चों के हाथ से उनको शुरुआत करवाते हैं। और तीसरा हमारा रहता है मधुवन पार्क के गेट के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो युवा खिलाड़ी बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर महावीर स्टेडियम में खेलने के लिए आते हैं और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से खेलने जाने वाले और खेल कर वापस आने वाले युवा साथियों को हम प्रेरित करना चाहते हैं कि वहाँ दूध और जलेबी का सेवन करते हैं। वहाँ हम जितने भी संगठन के लोग हैं, शहर की सामाजिक हस्तियाँ हैं, चाहे वो इससे पहले के रहे हों, पूर्व चेयरमैन रहे हों, मौजूदा मेयर रहे हों, हिसार के विधायक हों, अनेकों संगठन के लोग जो सामाजिक हैं, रोटरी क्लब वाले भी हैं, प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं, मॉर्निंग क्लब के लोग हैं। आप अभी मौजूदा भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़े हुए जो लोग वो यहाँ बैठे हैं, पूर्व पार्षद भी यहाँ पर बैठे हैं, पूर्व जिला परिषद के सदस्य और भावी राजनीति के अंदर सामाजिक कामों में पूरी भूमिका रखने वाले सब साथी हैं। वो पिछले 8-9 साल से हमारे हर कदम पे हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से भी सभी शहरवासियों को, पूरे ज़िले वासियों को ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत दूध और जलेबी से करें और उसमें आप सब मौके पे आएँ तो उससे बड़ा ही हमारा हौसला बढ़ेगा और एक पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में एक प्रेरणादायी संदेश जाएगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई भी आशीष जी, जैसा कि आप ये दूध और दही घी वगैरह जैसे आप कह रहे हैं जी, तो जैसा कि आजकल जो आपने बात भी कही कि नशे का जो प्रचलन है वो बहुत बढ़ गया है जी, और बहुत ही अलग तरीके का चिट्टे तक इंजेक्शन तक युवा पहुंच रहे हैं। और तो उसके लिए कोई संगठन ने, आपके संगठन ने कोई ऐसी रूपरेखा बनाई है कि उन लोगों को, उन बच्चों को जागरूक किया जाए और उनको इस बीमारी से दूर किया जाए? नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हमने कोई भी ऐसी चीज़ हमने शुरू की नहीं है जी। हमने इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम पिछले काफ़ी सालों से, तकरीबन जब से छोटे थे, चाहे हम 15, 20, 25 साल से, तो काफ़ी युवा ऐसे हैं जो उस वक्त स्टेडियम खेलने जाते थे। मैं भी बॉक्सिंग का खिलाड़ी रहा हूँ, हमारे साथ उस वक्त की जुड़े हुए बॉक्सिंग के खिलाड़ी रहे हैं जो आज बड़े बड़े उच्च पदों पे हैं। वो भी ऐसे मौके पे आके हमारा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। हम संगठन को सिर्फ इसी रूप में एक मैसेज देने का काम करते हैं। इसके अलावा हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, खेलों के लिए प्रोत्साहित करते हैं और भी अनेकों सामाजिक कार्यों के अंदर हमारा योगदान रहता है कि हम उसमें हिस्सा लें। लेकिन हमने कोई नशा रोकने का कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया। हम एक संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पिछले काफी सालों से आप ये दूध महोत्सव कर रहे हो, लेकिन आजकल अर्बन कल्चर के ऊपर नया साल सेलिब्रेट करने का ट्रेंड चल रहा है नशे के साथ या डांस के साथ। ऐसे में आप एक नई चीज लेकर के आए हैं, दूध महोत्सव। क्या लगता है कि युवा आपके इस अलग ट्रेंड के अंदर एक अलग तरीके से नए साल को बनाने में साझेदारी निभाएंगे? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही। आज का युवा हर खुशी को मनाने के लिए सोचता है कि नशा एक सबसे अच्छा है जिसको लेने के बाद वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो भी इस सब चीज़ों की तरफ प्रेरित होता है वो समाज में कोई ज़्यादा अच्छा सा काम नहीं कर पाते हैं। जो त्याग करता है, जो इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखता है, जो अपने दूध दही का सेवन करता है। आपने देखा होगा कि ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रहे हैं वो हरियाणा की भूमि के ही रहते हैं। वो सब इन सब चीज़ों में पूरी मेहनत करते हैं, दूध दही का सेवन करते हैं, नशे से दूर रहते हैं। तो उनका नतीजा आपके सामने ही है कि आज देश और देश का नाम, प्रदेश का नाम पूरे संसार में करते हैं। तो हम एक माध्यम, एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का सेवन सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें मेहनत करनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। हम ये कहते हैं नशे से इंसान कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति नशे में बैठा और किसी मित्र को उसकी ज़रूरत है तो उस दौरान वो जाने की स्थिति में नहीं होता है। माँ बाप घर में वृद्ध है और भगवान ना करे उन्हें कोई दिक्कत आ गई, कोई ज़रूरत है माँ बाप को अपने बेटे की, और बेटा नशे की हालत में, तो वो किसकी मदद करेगा? मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले गाँव में गली गली में जाके देखता हूँ, बहुत से ऐसे पत्नियाँ हैं जो अपने पति के नशे के इस सब चीज़ों से बहुत दुखी हैं। उनके बच्चे रोटियों को तरसते हैं, उनकी शिक्षा के लिए उनको फीस नहीं भरते, उनको कोई बैग है, उनको कोई गर्म वस्त्र है, ऐसी कोई भी चीज़ वो देने का काम नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो वो, अगर वो 200-400 रुपये अपने नशे के सेवन पे खर्चते हैं तो 200-400 रुपये अगर अपने बच्चों को दें, अपनी बेटी को दें, उसको गर्म वस्त्र पहनाएं, अपने बेटे को कोई जूता ला के दें, अपने माता पिता को कोई कंबल ओढ़ाएं, तो वो उस दौरान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखदायी होगा। और वो खुशी का पल अगर वो महसूस करे तो उससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। इसी कड़ी में मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कोई आपके साथ इस दूध महोत्सव में जुड़ना चाहता है, आप लोगों की तरह इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है, तो आप लोगों से किस तरीके से जुड़ सकता है? नहीं, उसके लिए हमने हमेशा हम स्वागत करते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर मेरे गांव डोभी के भी युवा साथियों का ये इच्छा थी कि भाई साहब जब आप हिसार में आते हो तो गांव में भी हमें करना चाहिए। तो आज हमारे गांव में भी शुरू हो गया। आज गांव में भी 3 से 4 साल से लगातार हो रहा है। और हम हर युवा से, वो चाहे किसी भी खेल का हो, रोजगार हो, बेरोजगार हो, अधिकारी हो या किसी भी क्षेत्र से हो, हम सभी से प्रार्थना करते हैं और वो सब हमारे साथ जुड़ते हैं, तभी हमारा भी हौसला हो पाया। अन्यथा शुरू के अंदर तो सब एकदम से सोचते थे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आज वही जो सब पूछने वाले लोग थे वो आज हमारा तन मन धन से मदद करते हैं। आप शहर की अनेकों संस्थाएं, आज बड़े बड़े उद्योगपति देखेंगे, बड़े से बड़ा आप व्यापारी शहर का देखेंगे, वो खुद मौके पे आके और वहाँ पर सेवा करते हैं। कोई हमें दूध दे के जाता है, कोई हमें घी दे के जाता है, कोई धन दे के जाता है। इवन कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो दूध बांटने वाले जो सुबह लोग हैं वो इतने प्रेरित होते हैं कि वो अपना दूध का डोलू ही हमें दे के चले जाते हैं। कई बुजुर्ग आते हैं, इस बात से हैरान होते हैं कि यार बेटा तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। और वो उनकी जेब में अगर वो 50 रुपये भी है वो भी हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं, और वो 50 रुपये हमें 50,000 बराबर होते हैं, इतनी ऊर्जा दे के जाते हैं। तो हर किसी शहरवासी का या ग्रामीण वासी का हम स्वागत करते हैं कि इस अभियान में वो हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े, इससे हमें भी हौसला बढ़ेगा। आज जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तभी शहर की बहुत सी हस्तियाँ, चाहे वो बहुत से ऐसे लोग हैं, सन सिटी के ऑनर हैं, उन्होंने हमें आगे बढ़ के कहा है। संजय गुप्ता महिंद्रा के ऑनर हैं, इतने बड़े उद्योगपति, उन्होंने हमें प्रेरित करते हैं।
शशि लोहिया जी है, बहुत बड़े। अभी रोटरी क्लब के जो प्रधान है योगेश मित्तल जी, मैंने उनसे बात की है, वो हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। गौतम सरदाना जी ने खुल के साथ देने का वादा किया और तन मन धन से किया है। पंकज बुढ़ाकिया जी हैं, अनेकों ऐसे, रिलायंस पेट्रोल के मालिक हैं संदीप जैन साहब, उन्होंने हमें खुल के मदद की। अनेकों ऐसी शहर की हस्तियाँ जिन्होंने, नीरज रावड़वासिया जी हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा खर्चा मैं दूंगा। मैंने उनसे प्रार्थना किया कि हमें खर्चा नहीं चाहिए, आप जैसी हस्तियाँ जब मौके पे आएंगी तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला होगा। हमारे जो साथी सब है, हम सब, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुबह खेलने वाला है, वो सब अपने पास से कोई 1100, कोई 2100, कोई 5100 रुपये, सब शेयर के हमारा, वो सब साथ देते हैं। तो अनेकों ऐसी हस्तियां हमारा देती हैं। इसके हर कोई आपका जो संगठन मुझे ज्ञात हुआ है, जो मुझे विभिन्न लोगों से पता लगा है कि आपका जो संगठन है वो जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उनके लिए काम कर रहा है, कन्याओं के विवाह के लिए भी आप काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं और आपने काफ़ी कुछ किया है। तो उस कड़ी में और क्या क्या चीज़ें आप जोड़ने वाले हैं आगे? देखिए, हमारा मुख्य जो रहता है, जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में घूमने लगा तो मुझे पहले यूँ लगता था कि जैसे मैं राजस्थान में काम करता हूँ तो हमेशा ये कहते थे कि नंबर 1 हरियाणा। तो नंबर 1 हरियाणा है, तो मैं समझता हूँ हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, तो स्वास्थ्य की और शिक्षा की तो कोई कमी होगी नहीं। लेकिन जब मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया तो मैंने देखा कि बहुत दयनीय स्थिति है। गांव में बेटियों की शादी के लिए माँ बाप दर दर की ठोकरें खाकर उन्हें कोई मदद नहीं करता। तो मेरा एक प्रयास रहा, मेरे पिता कहते थे बेटा गाँव से जितना हो सके वो कर्ज आदमी को उतारना चाहिए। तो कन्याओं की शादी का हो, कन्याओं की शिक्षा का हो या उनके स्वास्थ्य की हो, वो हमेशा मेरा प्रयास रहेगा कि उसके अंदर हर संभव प्रयास किया जाए। मेरे साथी हर तरीके से मदद करते हैं, चाहे वो विवाह की हो, शिक्षा की हो, आज गर्म वस्त्र बांटने की बात हो, उनके कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को कुछ देने की बात हो, या उनको किसी भी तरह की, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं लेकिन उनकी ग्रामीण क्षेत्र में जो ज़रूरतें वो बहुत छोटी हैं। अगर आप उनकी छोटी सी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो उनको बहुत ताकत मिलती है। किसी बच्चे के, गरीब बच्चे के पास अगर आप टिफ़िन भी छोटा सा देंगे तो उसकी माँ के चेहरे पर आप खुशी देखेंगे कि मेरे बेटा, पहले वो रुमाल और पॉलीथीन में बांध के एक रोटी और 2 रोटी और चटनी डाल के ले जाता है, और जब उसकी माँ को ये पता लगता है मेरे बेटे के पास एक बहुत ही सुंदर टिफिन बॉक्स है, तो आप देखिए उस बच्चे के अंदर कितनी ऊर्जा होगी। तो अनेकों छोटी छोटी योजनाओं पे भी कोई ध्यान नहीं देता। तो हमारा ये प्रयास है हम सब साथियों का कि इन सब चीज़ों को हम एक प्रयास करें। देखिए कहाँ तक कामयाब होते हैं, लेकिन हम करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे। मैंने भी आपके संगठन से आग्रह किया था कि एक हमारे पत्रकार साथी थे, लीवर की समस्या से जूझ रहे थे, लीवर ट्रांसप्लांट होना था जी। तो आपके संगठन के माध्यम से, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नाम लेना उचित नहीं है जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी राशि उनको उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी थी। मैं समझता हूँ कि बड़प्पन है ऐसे शख्सियत का जिन्होंने दुख की घड़ी में अगर किसी की मदद की है, तो वाकई उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए।